भी आदिवासी की अगर बारात जा रही तो हमारी माताएं बहनें गीत और गाली गाती, और जब बारात लगती है, बारात लगी तो हमारी माताएं बहनें कहती है यो चो चोदी को समझी ओ चिल्लाओ रे बारात, ओ जो जोदी को समझी ओ चिल्लाओ रे बारात। यानी ये बात जो है हमारी महिला, गांव की अनपढ़ महिला है, ये गाती है कि आपने जो दूल्हे की बारात लेके आए हैं ये अधूरी है, ओछी है, पूरी नहीं हुई। मतलब पूरी कब होगी? ये बारात जो आपने लेके आए हैं ये बारात अधूरी है। यानी कैसे अधूरी? हमारी महिलाएं, गांव की अनपढ़ महिलाएं बता रही है कि आपकी जो बारात आए वह अधूरी। तो कैसे अधूरी? गीतकारी में बता रही। यानी ये बारात जब पीएचडी संशोधन हुआ, कॉलेजों के बच्चों ने जब पीएचडी के गोंडवाना की संस्कृति में तो ये बात निकल के आई कि आपकी जो अंतिम बारात है कब निकलती है? वो जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाती है। फिर अंत में जब फिर भी वही लगता है, जब आपकी शादी हो रही तब भी हल्दी लगी थी, और जब आपकी अंतिम विदाई हो रही है, शमशान तक लेके जा रहे हैं, तब भी हल्दी लगती है। इसके बाद में पूरा कार्यक्रम होता है। अंत में जब आपका सीता चौतरा होता तब भावर पड़ने के बाद में वो देव के रूप में हो जाता है। ये बारात हमारी पूरी होती है। ये कहाँ हुआ हमारा कि हमारी माता बहनें ने गीत और गाली में बताया। यानी कितना रहस्य हमारे गीत हैं। अभी कहीं कहीं पे ये बात आई थी कि दिवाली हमारी नहीं है, होली हमारी नहीं है, ये आर्यों ने आदिवासियों के ऊपर थोप दिए थे। बड़ा विवाद चला। कुछ लोग कहने लगे कि नहीं हम दिवाली नहीं मनाएंगे, हम होली नहीं मनाएंगे। अब दिवाली मनाने के पीछे क्या है? हमारे भारत देश का इतिहास कहता है कि राम ने जब रावण को मार के और रावण को हरा के जब अयोध्या आए थे तो उनके आने की खुशी में, उनकी जीत की खुशी में घर घर में दीपक जलाए थे, इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। अब आदिवासी दिवाली कैसे मनाते हैं? आदिवासी जिस दिन दिवाली मनाते हैं ना, अमावस के दिन, अमावस के दिन में जिनके पास झूमर है, बड़े बड़े ढाल हैं, उन ढालों को ले जाकर तीरथ कराते हैं, उनकी पूजा कराते हैं। इसके बाद में यहाँ का यादव हो, यदुवंशी हो, अहीर हो, ग्वाल हो, सारे लोग झूमर पहनते हैं और कहाँ जाते हैं? फिर वो गीत गाते हैं कि धरती से निकली चीटी मूंगी रे, कोठा से निकली गाय, और घर से निकलो वही रे को लड़का मुठुआ पूजन जाए रे। यानी हमारा आदिवासी भी, एससी का बच्चा भी और ओबीसी भी, ये सारे लोग दीपावली की पूजा करते हैं। तो फिर कहाँ जाते हैं? मुठुआ पूजने के लिए, ग्वाल देव की पूजा करने के लिए। लेकिन हमारा देश का जो इतिहास कहता है उससे हमारी संस्कृति मेल नहीं खा रही। फिर गांव गांव में मड़ई भरी, चंडी भरी, गांव गांव में हमारे लोग जाते हैं और चंडी की पूजा करते हैं। ये इतिहास कहीं मिला? ये इतिहास नहीं मिला। यानी हमारी संस्कृति अलग है और हमारे गांव में चंडी की पूजा हो रही है, हम गैया खिला रहे हैं, खिचड़ी खिला रहे हैं। यानी जो इतिहास कहता है उससे हमारी संस्कृति बिल्कुल मेल नहीं खाती। अब जैसे होली की बात आई तो होली में हमारा देश का इतिहास कहता है कि होलिका ने भक्त प्रहलाद को लेके, और एक जलती हुई अंगार में जली थी, होली में जली थी होलिका, तो होलिका को यह वरदान था कि वह आगे में नहीं जलती थी, लेकिन भक्त प्रहलाद को मारना था, इसलिए होलिका ने भक्त प्रहलाद को गोद में लेके और आग में जली थी। एक वहां उल्टा हो गया, होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया, इसलिए हम गांव गांव में होली मनाते हैं। ऐसा हमारा देश का इतिहास कहता। लेकिन आदिवासी कैसे मनाते हैं होली? जैसे पूर्णिमा को होली आई, उसके 15 दिन पहले हर घर से एक एक लकड़ी मांग के और गांव के पूर्व दिशा में हम इकट्ठा कर देते हैं। और जिस दिन पूर्णिमा रहती है, पूर्णिमा के दिन गांव के पूर्व दिशा में पूरी लकड़ी इकट्ठा करने के बाद में उसको जलाते हैं। जलने के बाद में जब वह राख हो गई तो उस राख की पूजा को आदिवासी करते हैं और उस दिन को कहते हैं रावणा पूजा।
उस दिन रावणा पूजा हुई और उसी दिन से गांव-गांव में मेघनाथ पूजा शुरू हो जाती। हमारे लोग फाग भी गाते हैं। तो फाग में क्या कहते हैं कि अरे हा खड़ेरा बड़े मजा भय मालिको में, अरे हा खड़ेरा बड़े मजा भय मालिको में, अरे देखे तमाशा लो खड़ेरा बड़े मजा भय मालिको में, अरे हा खंडेरा कोने जगाओ भोजन ले ले, अरे कहाँ धरे आकार खंडेरा बड़े मजा भय मालिको में, अरे हा। यानी कि यहाँ का आदिवासी जब भाग आता है तो गढ़लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ को समझता है। ये हमारी संस्कृति है। यानी इतिहास और कुछ कहता है और हमारे जो लोग हैं तो इस प्रकार की संस्कृति मान के लेंगे, कितना दिक्कत है। अब टाइम भी ज्यादा हो गया है। आज युवा सम्मेलन में आप लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप एक सदस्य की हैसियत में आए, लेकिन आप जिस गांव से आए, जिस ग्राम में आए, जिस मोहल्ले में आए, आपके पास में नेतृत्व क्षमता होना चाहिए। यानी नेता का क्या गुण है? नेता के यह गुण व्यक्ति में भी होना चाहिए। अगर नेतृत्व क्षमता आप में है तो आप अपना घर का संचालन अच्छे से कर पाते हैं, आप मोहल्ले का संचालन कर पाएंगे, गांव का संचालन कर पाएंगे। नेतृत्व क्षमता और व्याख्यान, कोई भी समस्या आपके पास में आ जाए, आप उस समस्या का समाधान बड़े अच्छे ढंग से सुलझा लेना चाहिए। कोई भी आपको अगर अपनी समस्या बताए तो उस समस्या को आपको बड़े गौर से सुन के और उसका समाधान करना यह नेता के गुण है। अब हम अपने पत्नी को नहीं समझा पाते, बच्चे को नहीं समझा पाते कि हमको आपको सत्ता तक पहुंचाने के लिए क्या करना। हमने अपने रिश्तेदार को नहीं बता पाए। आज हमारी जो समस्या का मुख्य कारण है हम हैं, दूसरा नहीं है। आज अगर कोई पंडित जी को बोले तो पंडित जी ने आपको बोला था कि जयमाला करो, मुझे बुलाओ और कथा भागवत करो, हम खुद कर रहे हैं। शादी हो रही तो फुल पैंट शर्ट, दूसरा नहीं आता दुकानदार कोट पैंट सिलवाने के लिए नहीं, हमारी मर्जी होती है। सबसे ज्यादा अगर नुकसान है तो हमारे समाज को हमसे है। दूसरा आप देख रहे साक्षात उदाहरण, आपको क्या पहनना कोई दूसरा नहीं आता बताने के लिए, आप खुद समस्या पैदा कर रहे हैं। घोड़वाला राज आ जाएगा, लेकिन अगर उसके लिए हम ईमानदारी से काम करें, हम करते ही नहीं, बल्कि हमारे बीच में कुछ 1000 2-2 हजार में बिक जा रहा है। अरे भैया पहचान करो, छिंदवाड़ा में शुरू हो गई बात। छिंदवाड़ा के लड़के जाग गए कि जिन्ने भी गोंडवाला को बेचा था उनकी वो धुलाई करने लगी। क्यों कर रहा है ऐसा भैया? सारी जनता, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, कर्मचारी हो, छात्र हो, सब अपना अपना किराया लगा के और इस गोंडवाना के सम्मेलन में आते हैं और जैसे वह जय बड़ा देव करते हैं। हमारे बीच में एक नेता निकलता है, समझ जाते एक नेता दूसरी पार्टी से साठ गांठ करके लाखों रुपए लेता, लाखों रुपए लेने के बाद में हमारे संगठन को बरगलाता है, अकेला पैसा कमाता और पूरी जनता का पैसा लगा। हम कह रहे हैं आप समझौता करिए, गठबंधन करिए कोई भी पार्टी से, सबके बीच में करिए, जो पैसा लेता वो पार्टी के प्रचार में लगाइए। आज आपको कारण पता नहीं है, हम पूरा मध्य प्रदेश का भ्रमण करते हैं। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था कांग्रेस का, उन्होंने बोला था कि आदिवासी बोलना सीख जाए। ये बोलता नहीं, सिर्फ देखता है, मनी मन पड़ता है। आपको जहां गलती लगे बोलिए, कोई भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संस्कृति का हो, आप जोर से नहीं बोल सकते तो प्रेम से बोलिए, लेकिन बोलना सीखिए। यहाँ का मुख्यमंत्री ने बोला है कि आदिवासी अगर बोलना सीख गया तो बहुत सी समस्या का समाधान खुद कर सकता है। बोलना पड़ेगा हमको। अगर आपको ऐसा लगे
कि हमारे बीच का हमारा भाई, हमारा नेता हमारे समाज के साथ में दलाली करता, तो बिल्कुल बोल दीजिए कि भैया ये गलत है, गठबंधन कर लीजिए। आप जितना पैसा मिलता है आप हमारे विधायक को जिताने के लिए खर्च करिए, लेकिन दलाली करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, डायरी बनाइए, आप हर दिन की डायरी बनाइए कि आज मैं 15 मई को नैनपुर आया था, नैनपुर में ये व्यक्ति थे, फला व्यक्ति हमारे गांव का फलानी पार्टी में है, फलाना व्यक्ति बीजेपी में, फलाना कांग्रेस में, फलाना गोंडवाना का काम कर रहा। डायरी लिख के रखिए, 50 साल तक ये काम आएगी, 100 साल तक काम आएगी। ये बाद में ये लोग साफ सुथरे बन जाएंगे, गंगा नहा के बताएंगे कि हम लोग समाज सेवक है। जिनके बाप दादा ने बेईमानी करके गोंडवाना को बेच दिया, हमारी पार्टी को कभी वोट नहीं दिया, हमेशा बुराई करते रहा, उसका नाम इतिहास में आता है तो बड़ा दर्द होता। हमारे यहाँ बीमारी छांटिए, आप पहचान करिए, और पहचान करने के बाद में जितने लोग बैठे अपने अपने गांव को समझाइए, अपने भाई को समझाइए, रिश्तेदार को समझाइए कि भैया बड़ा विकट ये आंदोलन है। आप समझाते नहीं, पत्नी को नहीं समझाते, आपकी बात पत्नी नहीं मानती, बच्चे नहीं मानते, रिश्तेदार नहीं मानता, पड़ोसी नहीं मानता, कब समझाइए आप? अकेला यहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष या सरपंच या यहाँ का अध्यक्ष, वो उसकी जवाबदारी नहीं, हमारी भी जवाबदारी। जब पीला गमछा डाल के हम सम्मेलन में बैठे हैं तो गांव की, घर की, मोहल्ले की, क्षेत्र की जवाबदारी आपको लेना पड़ेगा, ये कोई नहीं बताएगा। लीडरशिप के गुण अपने खुद डेवलप करो। लीडरशिप के लिए आप पंच के लिए लड़ते, सरपंच के लिए लड़ते, जनपद के लिए, तो लीडरशिप के गुण तो डेवलप होना चाहिए। लीडरशिप पे एक गुण नहीं है, और आदमी चुनाव लड़ रहा, सरपंच जीत गया तो बाजू वाला कोई भी समाज का घुमा के और प्रस्ताव लेके और वो मलाई खाता है, और तो 5 साल के बाद में कोरे के कोरे हमारा सरपंच रह जाता। इसलिए राजनीति के गुण भी आना चाहिए, राजनीति की सूझबूझ भी हो, समझ भी हो, और ऐसा नहीं कि अदर कास्ट जो है अच्छे लोग नहीं, तो बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ लोग जो चाहते हैं कि गोंडवाना में आदिवासियों का शोषण ना हो, इनके साथ न्याय हो, इनकी इतनी जमीन छिन गई, सारे हमारे डिपार्टमेंट के जो पद थे वो बगैर परीक्षा के भर लिए गए, सारे प्रमोशन में रोक है। आपकी जमीन जो 2000 में हमने दिल्ली में रैली निकाले थे, उसमें वहां केंद्र सरकार ने बोल दी थी कि आदिवासियों को पट्टा दिया जाए। उसका अगर जिस भी जमीन में कब्जा है, चाहे वह बड़े झाड़ का जंगल हो, घास की जमीन हो, अगर उसमें आदिवासी का कब्जा है तो उसे तत्काल पट्टा दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने क्या काम की? किसानों कानून लगा के और हमारे कब्जे की जमीन का पट्टा आज तक नहीं मिला। जैसे ही देश आजाद हुआ था तो यहाँ पे हमारे समाज के बड़े बड़े माल गुजार थे, राजा थे, जिनके पास में सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन थी, तो सरकार ने क्या किया? सीलिंग एक्ट लगा दिया। सीलिंग एक्ट जो था केंद्र से पास हुआ था कि सिर्फ सीलिंग एक्ट शहरी क्षेत्र में होना था, सरकार ने चालाकी की और ग्रामीण क्षेत्रों में लगा दी, जिससे हमारे जितने बड़े बड़े किसान थे सबकी जमीन सीलिंग एक्ट में निकल गई, पूरा जमीन खाली कर दिए। इसके बाद सरकार कानून बनाती है कि अब आदिवासी की जमीन कोई खरीद नहीं सकता। वाह! इस जंगल को हमने बचाया, जमीन को हमने बचाया, और सरकार ने क्या काम की? पूरा जंगल को ठेकेदारों के हाथ कटवा दिया। ठेका हुआ, अभी बंद हुआ ठेका, जब पूरा जंगल समाप्त हो गया, सारा जंगल ठेका में देके और ठेकेदार के हाथ में जंगल कटवा दिया। और अब जंगल जब पूरा खत्म हो गया तो आप कहता है कि जंगल बताओ नाकेदार हो गए, वन समिति हो गए। अरे वाह यार, तो प्रगति का ध्यान नहीं था। गोंडवाना युवा सम्मेलन गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के तत्वाधान में आयोजित मुख्य अतिथि माननीय तुलेश्वर मरकाम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, कार्यक्रम अध्यक्ष सम्मानीय अखिलेश मस्कोले जी, प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना युवा मोर्चा, और हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय ठाकुर सीएम युवनाथी जी, जो हमारे साथ में विगत
20-25 साल से इस गोंडवाना मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करते रहे हैं। और हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानी टेकाम जी, सहपाल साहब टेकाम जी, और इस कार्यक्रम को आयोजित करने जो हमारा युवा समूह है, नैनपुर के समस्त युवा संगठन और भी अन्य लोग, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सहयोग देकर आयोजित किया है और हमारे युवा लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है, वे सभी लोग को मैं जय सेवा, जय जोहार, जय बड़ादेव करना चाहता हूं और उनसे आशीर्वाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित कर हमें एक मार्ग प्रशस्त करने का काम किया है। और हमारे सम्मानीय संचालक महोदय, इसमें जो उद्देश्य छुपा हुआ है, शायद युवा संगठन के माध्यम से अभी मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा है पूर्व वक्ताओं के माध्यम से कि हम लोग बिखरे हुए हैं, बिखरते जा रहे हैं, विभिन्न तरह के संगठन बन रहे हैं। GSU है, तो हमारे जयस है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, भागोपा है, और भी जो दल हैं प्रत्येक वर्ष बनते जा रहे हैं और उनकी कार्यकारिणी बन रही है राष्ट्रीय स्तर की, प्रदेश स्तर की। सब अपने अपने ढबले अपना अपना राग अलाप रहे हैं, तो अलग अलग राग ना अलापें, हम एक सूत्र में बंध करके एक ही मार्ग पर चढ़े, जो दादा हीरक सिंह मरकाम जी ने, जो आज हमारे बीच नहीं है, पेनवासी हैं, कंगाली दादा हैं, सुनेश सीताराम जी हैं, और जो हमारे मार्गदर्शक हुए हैं, उनको, उनके मार्ग को हम अपना करके इस गोंडवाना समूह को, गोंडवाना के जो हमारे विभिन्न जगह समाज है, इस धरती में रहने वाले मूल निवासी आदिवासी गोंडियन लोग, चाहे वो किसी भी जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति के हो, किसी भी धर्म को मानते हो, उन सभी के लिए, उन सभी का विकास हो, यह हमारी सोच है। और वह सोच हमारी पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हम एक झंडे एक डंडे के साथ चलें। हमारा मूवमेंट का जो कहना चाहिए कि समग्र विकास क्रांति आंदोलन हमारा सबका, सभी क्षेत्र में विकास हो। सबसे पहले हमारा मूल उद्देश्य था गोंडवाना का शोषण विहीन सामाजिक संरचना एवं प्रकृतिवादी व्यवस्था को कायम करना, यह हमारा मूल उद्देश्य था। जब गोंडवाना हमारे छिंदवाड़ा या सिवनी, नैनपुर या मंडला में आया था, तो उस समय इसका जो मूल उद्देश्य था कि हमारा, यानी इस गोंडियन धरती का सभी तरह से सभी वर्गों का, आदिवासी, हरिजन, ओबीसी या अन्य सब जो भी हैं इस धरती के रहने वाले, उन सभी का किसी भी तरह से आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तरह से शोषण ना हो, ऐसे समाज का हम की व्यवस्था करें। यानी किसी भी समाज का किसी भी तरह से शोषण नहीं होना चाहिए, उनको उनके हक अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार मिले, आर्थिक विकास के लिए उसको अधिकार मिले। जो भारतीय संविधान के अनुसार जो हमारे इस भारतीय संविधान में जो हक अधिकार दिए हुए हैं हमारे मूल निवासियों के या इस धरती के निवासियों के लिए जो संविधान दिया हुआ है, उसके अनुसार हम सबको बराबर हक अधिकार मिले,
सबको शिक्षा मिले, सबको रहने के लिए मकान मिले, सबकी जो संस्कृति है उसकी रक्षा हो, उनकी भाषाओं को मान्यता मिले, उनके धर्म को मान्यता मिले। यहाँ पर कई विभिन्न तरह के भाषा, धर्म, संस्कृति के लोग रहते हैं, उन सभी की भाषाओं को मान्यता मिले, धर्म को मान्यता मिले, सबका सम्मान हो, सभी का विकास हो, किसी प्रकार से किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार ना हो। ऐसा हमारा जो मूल उद्देश्य था पहले से, वो चलते चलते हम बिखरते गए हैं, बिखरते जा रहे हैं। तो हम बिखरे नहीं, हम एक होकर एक रास्ते में चलें, एक सूत्र में बनकर के चलें। हमारी एक सोच, एक विचार, एक व्यवहार हो, एक सी लाइन में चलें, अलग अलग ना भागें। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना का जो नारा सबसे शुरू में हमने दिया था, जय जोहार का दिया था, उसी को लेकर के हम चलें। और वो ही चल रहा है। सभी लोग विभिन्न संगठन तो बनाए, जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना तो कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग हो गए हम लोग, अलग अलग दल बना दिए हैं, अलग अलग संगठन बना दिए हैं। तो हम एक दूसरे को अलग अलग खींचते हैं हम लोग। उन्होंने कहा वो भागोपा वाला है, उन्होंने कहा वो गोंगापा वाला है, वो जयस वाला है या महासभा वाला है। तो इस तरह से हम में एक दूसरे के प्रति मन मुटाव हो गया है, द्वेष की भावना भरा गई है। तो उसको छोड़ करके हमें एक होकर के चलना है, विभिन्न तरह के भेदभावों को भुला करके एक सूत्र में बंध करके चलने का प्रयास करना है। हम ये ना समझें कि ये मेरा भाई है, मान लो गोंगापा का है और मैं भागोपा का हूँ, तो हम उसको भाई समझें। ऐसा ना समझें कि वो गोंगापा का है या भागोपा का। हम एक ही थैली के हैं, एक इसी धरती के हैं, एक माँ की कोख से जन्म लिया है। तो हम एक दूसरे से किसी प्रकार से द्वेष न रखते हुए हम सभी का विकास करने के लिए ऐसे कुछ विचार बना करके हमें चलना, एक विचार, एक सोच, एक व्यवहार करना है। और विशेष रूप से मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, विचार देना चाहूँगा कि जहाँ पर भी हम हमारे युवा नेता या बुजुर्ग या और भी अन्य लोग जिस क्षेत्र में भी चुनाव, विशेष रूप से चुनाव के क्षेत्र में हम सबकी सहमति से किसी भी क्षेत्र में प्रतिनिधि चुनने के लिए जब खड़ा करेंगे, तो मेरा ऐसा सोच है कि हम सब मिलकर के विचार बना कि फला व्यक्ति को ही हमें खड़ा करना है। वहां एक ही व्यक्ति होना चाहिए, 2 या 3 या 4 नहीं होना चाहिए, एक ही व्यक्ति होना चाहिए। चाहे मान लो पंचायत के लिए, सरपंच के लिए हो, चाहे वार्ड मेंबर के लिए हो, या जनपद क्षेत्र के लिए हो, या जिला पंचायत क्षेत्र के लिए हो, चाहे विधानसभा के लिए हो, चाहे सांसद के लिए हो। हम सब मिलकर के, जैसे अभी आज हमारे कार्यक्रम हो रहा है, हम सबकी सहमति से किसी एक व्यक्ति को चुनकर के चुनाव में खड़ा करें, ऐसी मेरी ओर से राय है, ताकि हमारे लोग, सगा समाज एक व्यक्ति को टारगेट रख करके उसी को जिताने का प्रयास करें। ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। ये मैं आप सबको थोड़ा सा सोच देना चाहता हूँ कि हम ऐसी विचारधारा बनाएं कि हम सब मिलकर किसी एक व्यक्ति को उस क्षेत्र में उतारे, चाहे वो जनपद का क्षेत्र हो, जिला पंचायत का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो। अभी आने वाला जो समय है वो विधानसभा का है। तो विधानसभा क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में हम सारे लोग मिलकर के किसी एक व्यक्ति को खड़ा करेंगे, मन मुटाव या भेदभाव न रखते हुए कि भाई हम तो एक ही भाई हैं। अगर मेरा भाई छोटा है या बड़ा है, या ज्यादा पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, इसको ना ध्यान देते हुए सब मिलकर के हम एक व्यक्ति को खड़ा करें और उसी को जिताने का प्रयास करें। तो ये मेरी एक तरह से राय है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये जो मूवमेंट है, ये जो आज का जो कार्यक्रम है, मुझे ऐसा पता लगा कि इसी बात को लेकर के कि हम सारे लोग जो है विभिन्न संगठनों में बढ़ते जा रहे हैं, ये सारे संगठन के लोग
सिर्फ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को ही सहयोग करते हुए इसे ही आगे बढ़ाएं, गोंडवाना समग्र क्रांति मूवमेंट को आगे बढ़ाएं और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विधानसभा में जिताकर पहुंचाने का प्रयास करें। तो ये मैं अपनी ओर से इसी बात को विशेष जोर देते हुए कि हम सब मिलकर के प्रत्येक विधानसभा से हमारे प्रतिनिधि को चुनकर के पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं यही आशा और विश्वास रखता हूं कि आप सभी इस गोंडवाना को मूवमेंट समग्र क्रांति विकास आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके विधानसभा में पहुंचाएंगे ताकि वो हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए अपने विचारों को रखेंगे और उसे लेने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमारे जहाँ तक हो सके तो हम हमारे ये मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है और भी अन्य प्रदेशों में जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ हमारा मुख्यमंत्री बने, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और आप लोगों से भी मैं यही अपील करता हूँ कि हम गोंडवाना का शासन, गोंडवाना का मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेंगे। और ज़्यादा न कहते हुए मुझे 2 शब्द कहने के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया। हमारे जो कार्य मंच संचालक हैं उन्होंने मुझे 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया। हमारे मस्कोली जी ने हमें सम्मानित किया और हमें मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं उन्हें बार बार धन्यवाद देता हूँ। और मुझसे जो अगर इस बोलने में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय सेवा, जय बड़देव, जय गोंडवाना। मैं बोलूँगा फड़ा पेनता, आप बोलेंगे राज करेगा गोंडवाना। फड़ा पेनता राज करेगा गोंडवाना, फड़ा पेनता राज करेगा गोंडवाना। जय सेवा, जय बड़देव, जय गोंडवाना।